नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिश्च। बौद्ध भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। जातक अट्टकथा का प्रथम भाग चल रहा है। इसमें 69वां जातक है विश्ववंत जातक। घिरत्थु तंग विषंग वत्तंति। यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय धर्म सेनापति सारपुत्र के संबंध में कही। वर्तमान कथा। स्थिविर के खाजा मधुर खाद्य खाने के दिनों में मनुष्य संघ के लिए बहुत सा खाजा मिष्ठान वस्तु लेकर बिहार आए। भिक्षु संघ के ले लेने पर बहुत सा खाजा शेष रह गया। मनुष्यों ने बनते जो भिक्षु गांव में गए हैं उनका हिस्सा भी ले लें। उस समय स्थिविर का एक बालक शिष्य गांव में गया था। लोगों ने उसका हिस्सा ले लिया। उसके न आने पर बहुत देर होती है सोच वह हिस्सा स्थिविर को दे दिया। स्थिविर के उसे खा लेने के पश्चात वह लड़का आ गया। स्थिविर ने उससे आयुष्मान मैंने तेरे लिए रखा हुआ खाद्य खा लिया। वह बोला बनते मधुर वस्तु किसी अप्रिय लगती है। महास्थिविर को खेद हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि अब इसके बाद कभी खाजा मधुर खाद्य न खाएंगे। उसके बाद से स्थिविर सारपुत्र ने कभी खाजा मधुर खाद्य नहीं खाया। उनके खाजा मधुर खाद्य न खाने का व्रत भिक्षु संघ को ज्ञात हुआ। धर्म सभा में बैठे भिक्षु उसकी चर्चा कर रहे थे। शास्ता ने भिक्षुओं इस समय बैठे क्या बातचीत कर रहे हो। यह कथा कहने पर शास्ता ने भिक्षुओं एक बार त्यक्त वस्तु को सारपुत्र प्राण छोड़ने पर भी फिर ग्रहण नहीं करता कह पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी नृप राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत्व एक विश्व वैद्य के कुल में उत्पन्न हो वैद्यक से जीविका चलाते थे। एक बार एक ग्रामीण को सांप ने डस लिया। उसके संबंधी देर न कर शीघ्र ही वैद्य को बुला लाए। वैद्य ने पूछा कहा औषधि के प्रभाव से विष को दूर करूं अथवा जिस सांप ने डसा है उसे बुलाकर उसी के द्वारा डसे हुए स्थान से विष निकलवाऊं। लोगों ने कहा सर्प को बुलाकर विष निकलवाओ। उसने सांप को बुलाकर पूछा इसे तूने डसा है। हाँ मैंने कहा। अपने डसे हुए स्थान से तू विष निकाल। मैंने एक बार छोड़े विष को फिर कभी ग्रहण नहीं किया अतः मैं अपने छोड़े विष को नहीं निकालूंगा। उसने लकड़ियां मंगवा आग बनाकर कहा यदि अपने विष को नहीं निकालता तो इस आग में प्रवेश कर। सर्प बोला आग में प्रविष्ट हो जाऊंगा लेकिन एक बार छोड़े अपने विष को फिर नहीं चाटूंगा कह उसने यह गाथा कही। धिक्कार है उस विष को जिसे जीवन की रक्षा के लिए एक बार उगल कर मैं फिर निकलूं। ऐसे जीवन से मरना अच्छा है। निंदार्थक निपात है उस विष को जिसे मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए उगले हुए विष को उस उगले हुए विष को धिक्कार है। उस विष को पुनः न निगलने के कारण यदि आग में प्रविष्ट होकर मरना है वह मेरे जीवित रहने की अपेक्षा अच्छा है। यह कह वह अग्नि में प्रविष्ट होने के लिए तत्पर हुआ। वैद्य ने उसे रोगी को औषध तथा मंत्र से निरोग कर दिया। सर्प को सदाचारी बना। अब से किसी को दुख न देना कह छोड़ दिया। शास्ता ने भिक्षुओं एक बार छोड़ी हुई वस्तु को सारपुत्र प्राण त्याग पर भी ग्रहण नहीं करता। यह धर्म देशना के परिणाम संकेत कर जातक का सारांश स्पष्ट कर दिया। उस समय का सर्प अब का सारपुत्र था। वैद्य तो मैं ही था। विश्ववंत जातक। इसी कड़ी में अगला जातक है कुद्दाल जातक। जो 70वां जातक है वो है उसका नाम है कुद्दाल जातक।
न तंग जित्तं साधु जित्तंति। यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय चित्तहत्थ सारपुत्र स्थिर के विषय में कही। वर्तमान कथा। वह श्रावस्ती का एक कुलपुत्र था। उसने एक दिन हल चलाकर लौटते हुए विहार में प्रवेश कर एक स्थिर के पात्र में से उत्तम स्निग्ध मधुर भोजन पाकर सोचा, हम अपने हाथ से दिन रात विभिन्न तमाम काम करते हुए भी इस प्रकार का भोजन नहीं पाते, हमें भी प्रवज्जित होना चाहिए। सोच वह प्रवज्जित हो आध महीने में ही अनुचित ढंग से विचार करने के कारण क्लेश चित्त विकार के वशीभूत हो वह भिक्षु परिभ्रांत हो गया। आश्रम छोड़ भोजन के अभाव से कष्ट पा आकर प्रवज्जित हुआ और अविधर्म सीखा। इसी प्रकार 6 बार भिक्षु आश्रम छोड़कर प्रवज्जित हुआ और 7वीं बार प्रवज्जित होने पर अवधर्म के 7 प्रकरणों का ज्ञाता हो बहुत से भिक्षुओं को धर्म बचवाते का पारायण कराते उसने अरहंत पद को प्राप्त किया। तब उसके 6 भिक्षुओं ने आयुष्मान चित्त पूर्व की भांति अब तेरे चित्त में विकार वृद्धि नहीं प्राप्त करते प्रयास किया। अब इसके बाद मेरे गृहस्थ होने की संभावना नहीं रही। उसके अरहंत होने की चर्चा धर्म सभा में उत्पन्न। आवसो इस प्रकार अरहंत पद की योग्यता रखकर भी आयुष्मान चित्त सारपुत्र 6 बार गृहस्थ हुए। अहो पृथक जन न मुक्त अथवा न मुक्ति मार्ग पर दृढ़तापूर्वक आरूढ़ होने में कितना दोष है। शास्ता ने आकर भिक्षु उस समय बैठे क्या बातचीत कर रहे थे पूछा। यह बातचीत कहने पर कहा, भिक्षु पृथक जन का चित्त हल्का लघुक होता है, उसका निग्रह करना दुष्कर होता है, किसी आलम्बन विषय में जाकर आसक्त होता है। एक बार आसक्त होने पर उसे शीघ्र मुक्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के चित्त का संयम दमन करना अच्छा है, संयत रहने पर वह सुख का कारण बनता है। निग्रह करने में दुष्कर लघुक जहाँ चाहे वहीं गिर पड़ने वाले आसक्त चित्त को संयत रखना अच्छा है। चित्त का संयम सुख का कारण होता है, उसके निग्रह दुष्कर करने के कारण ही पूर्व समय में एक पंडित एक कुदाली के लोभवश उसका त्याग न कर सकने के कारण 6 बार ग्रस्त हुए और 7वीं बार प्रवज्जित हो ध्यान उत्पन्न कर उस लोभ का निग्रह कर सके। कह पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी नृपति राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत्व एक कुंजड़े मतलब तरकारी बेचने वाले के कुल में उत्पन्न हो सज्ञान हुए। उनका नाम भी कुदाल पंडित। वह कुदाल से भूमि खोद कर उसमें साग लौकी कद्दू तथा अन्य सब्जी तरकारी बो उन्हें बेच कर भी दरिद्र जीवन व्यतीत करता था। उसके पास एक कुदाली से अतिरिक्त धन नाम की अन्य कोई वस्तु नहीं थी। उसने एक दिन सोचा, मुझे गृहस्थ रहने से क्या लाभ, घर से निकलकर प्रवज्जित हो जाना चाहिए। तब एक दिन उस कुदाली को एक जगह छिपाकर वह ऋषि प्रवज्जा के अनुसार प्रवज्जित हो पीछे उस कुदाली को याद आने पर लोभ को शांत न करने के कारण उस कुंठित कुदाली के लिए वह पुनः गृहस्थ बन गया। इसी प्रकार दूसरी तीसरी क्रमानुसार 6 बार उस कुदाली को छिपा निकलकर प्रवज्जित हो पुनः गृहस्थ बना। 7वीं बार उसने सोचा, मैं इस कुंठित कुदाली के लिए बार बार गृहस्थ बना, अब इस बार इसे महानदी में फेंक कर प्रवज्जित होऊंगा। नदी के किनारे जा यदि इसके गिरने के स्थान को देखूंगा तो कदाचित आकर पुनः निकालने का मन हो सोच कुदाल को बेंट से पकड़ हाथी के समान बल से सिर के ऊपर 3 बार घुमा आंखें मूंद नदी के मध्य फेंक कर 3 बार सिंहनाद किया, मैंने जीत लिया, मैंने जीत लिया। उस समय वाराणसी नरेश सीमांत देश के उपद्रव को शांत कर लौट नदी में सिर से नहा सब अलंकारों से अलंकृत हो हाथी के कंधे पर बैठकर जाते समय बोधसत्व के उस शब्द को सुनकर उन्होंने सोचा, यह पुरुष कहता है मैंने जीत लिया, इसने किसे जीत लिया, उसे बुलाओ। कह बुलवा कर वो पुरुष
मैं तो संग्राम विजेता हूँ, अभी विजय करके आ रहा हूँ, तुमने किसे जीता? बोधसत्व ने कहा, महाराज तुम्हारा 1000 संग्राम, लाख संग्राम जीतना भी वास्तविक जीतना नहीं है, क्योंकि तुमने चित्त के विकारों को नहीं जीता। मैंने अपने अंदर के लोभ का दमन करके चित्त विकारों को जीता। कहते हुए महानदी की ओर देखा। उसी समय जल कृष्ण के ध्यान से उत्पन्न होने वाला ध्यान उत्पन्न कर योग बल संपन्न हो उन्होंने आकाश में बैठे राजा को धर्मोपदेश देते हुए यह गाथा कही, वह विजय अच्छी नहीं जिस विजय की पुनः पराजय हो, वही विजय अच्छी है जिस विजय की पुनः पराजय न हो। शत्रुओं से जिस देश को विजित कर लिया हो या शत्रु फिर उस पर देश को विजित कर ले तो यह विजय अच्छी नहीं, क्योंकि उसे फिर दूसरा विजित कर सकता है। दूसरा अर्थ यह है कि जित अर्थात जय, शत्रुओं के साथ युद्ध करके जो जय प्राप्त हो गई है, यदि वह फिर उनके जीतने से पराजय हो जाए, वह जय अच्छी नहीं, शोभा की वस्तु नहीं। इसलिए क्योंकि वह पराजय के रूप में बदली जा सकती है, लेकिन जो शत्रुओं को विजित कर उनसे पराजित नहीं हो सकता अथवा एक बार प्राप्त की गई जो जय फिर पराजय के रूप में नहीं बदल सकती, वही जय अच्छी है। शोभा का कारण भी है, क्योंकि वह फिर पराजय में परिवर्तित नहीं की जा सकती। इसलिए महाराज 1000 बार भी, लाख बार भी संग्राम में विजयी होने पर तुम संग्राम योद्धा नहीं, क्योंकि तुमने अपने चित्त के विकारों को नहीं जीता। जो एक बार भी अपने अंदर के चित्त के विकारों को जीत लेता है, वही उत्तम संग्राम विजयी है। इस प्रकार आकाश में बैठे ही बैठे इस बुद्ध लीला से राजा को धर्मोपदेश दिया। श्रेष्ठ संग्राम विजेता का भाव यहाँ दिखाया। जो एक आदमी सहस्त्र जनों को लेकर संग्राम में सहस्त्र जनों को जीत लेता है और केवल अपने को जीतता है, तो अपने आप को जीतने वाला ही उत्तम संग्राम विजेता है। यह सूत्र समर्थक है। यह धर्म सुनते ही राजा के चित्त का क्रियात्मक विकार नष्ट हो गया और उसका चित्त प्रवज्जा की ओर अभिमुख हुआ। राजा के सेना के चित्त का विकार भी उसी प्रकार नष्ट हो गया। राजा ने बोधसत्व से, अब आप कहाँ जाएंगे? पूछा। महाराज, हिमवत में जा ऋषि प्रवज्जा के अनुसार प्रवज्जित होऊंगा। तो मैं भी प्रवज्जित होऊंगा, कह बोधसत्व के साथ निकल पड़ा। सेना, ब्राह्मण, गृहपति, सब श्रेणियाँ, विभिन्न शिल्पी समुदाय तथा उस स्थान पर एकत्र हुआ संपूर्ण जन समूह राजा के साथ ही निकल पड़ा। वाराणसी वासियों ने सोचा, कुदाल पंडित की धर्म देशना सुन हमारा राजा प्रवज्जा का उत्सुक हो गया हो सेना सहित ही चला गया, हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? यह सोच 12 योजन की वाराणसी के सभी निवासी निकल पड़े। उसकी 12 योजन की परिषद मंडली हुई। उसे ले बोधसत्व हिमवंत में प्रविष्ट हुए। देवेंद्र शक का सिंह आसन गर्म हो गया। उसने ध्यान लगाकर कुदाल पंडित ने महाअभिनिष्क्रमण रहता किया देखकर और उसके साथ विशाल जनसमूह है, उन्हें निवास स्थान मिलना चाहिए। उसने विश्वकर्मा को बुलाकर कुदाल पंडित ने महाभिनिष्क्रमण किया है, उन्हें निवास स्थान मिलना चाहिए। तो हिम्मत प्रदेश में जाकर समतल भूमि पर 30 योजन लंबा और 15 योजन चौड़ा आश्रम बना। उसने देव अच्छा कह जाकर उस प्रकार का आश्रम बना दिया। यहाँ यह संक्षिप्त वृतांत है। विस्तार हत्यपाल जातक संख्या 509 में आएगा और यहाँ और एक ही वर्णन है। विश्वकर्मा के आश्रम पर शाला निर्मित कर कुशब्द वाले मृग, पक्षियों तथा अमनुष्य, भूत प्रेत आदि को दूर कर उस ओर एक एक पगडंडी बना अपने निवास स्थान को चला गया। कुदाल पंडित भी उस परिषद को साथ से हिम्मत में प्रविष्ट हो। उन्होंने वहां शक्र के दिए हुए आश्रम पर जा विश्वकर्मा के बनाए हुए प्रवज्जित परिष्कारों को ग्रहण कर प्रथमतः स्वयं को प्रवज्जित कर पश्चात अपने अनुयायियों परिषद के लिए आश्रम को विभाजित कर उनको दिया। उस समय 7 राजाओं ने 7 राज्य त्यागा। 30 योजन परिमाण का आश्रम भर गया। कुदाल पंडित ने शेष कृष्ण योगाभ्यासों का भी अभ्यास कर ब्रह्म विहारों की भावना की और परिषद को भी
कषण योगाभ्यास के साधन बतलाए। सभी लोग समापत्ति समाधि प्राप्त कर ब्रह्म विहारों की भावना, मैत्री, करुणा, मुदिता एवं उपेक्षा की भावना करते ब्रह्मलोक परायण हुए। लेकिन जिन्होंने उनकी सेवा शुश्रूषा की थी वे भी देवलोकगामी हुए। शास्ता ने भिक्षुओं इस प्रकार इस चित्त के विकृत हो जाने, विकार में आसक्त हो जाने पर उसको मुक्त करना आसान नहीं होता। लोभ का त्याग दुष्कर होता है। इस प्रकार पंडितों को लोभ अज्ञानी बना देता है। कह यह धर्म देशना के आर्य सत्यों को प्रकाशित किया। सत्यों के प्रकाशन के अंत में कोई श्रोतापन, कोई सक्करतागामी और कोई अनागामी हुए, किन्हीं ने अरहंत पद को प्राप्त किया। ऐसा है भगवान बुद्ध का धर्म, जिनसे सुनकर हजारों की संख्या में लोग प्रवज्जित हुए और अपना अपना सबने कल्याण साधा। शास्ता ने भी परिणाम संकलित कर जातक का सारांश स्पष्ट कर दिया। उस समय का राजा आपका आनंद था। परिषद अब की बुद्ध परिषद थी। कुदाल पंडित तो मैं ही था। कुदाल जातक स्त्री वर्ग 7वां ये वर्ग समाप्त होता है। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हों, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु।